हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये मैंने अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाई है जिसमें मैंने नीचे भी फ्रिल लगाई है और आप देख सकते हो इसमें बाजू भी मैंने बलून बाजू भी बोल सकते हो, इसमें बाजुओं में कट लगाया है। इसे बनाने के लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा 4 मीटर फैब्रिक है। इस फैब्रिक को हम 2 फोल्ड में इसे बिछा लेते हैं। सबसे पहले हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि बॉटम पार्ट की कटिंग करने के बाद ही इसमें से जो फैब्रिक बचेगा उसमें से फ्रिल और जो हमारा अपर पार्ट होगा उसकी कटिंग होगी। इस कपड़े को मैं 2 फोल्ड में बिछा लेना है। अब हम इसमें से 2 फोल्ड में बिछाने के बाद ही कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा हमें 2 फोल्ड में बिछा लेना है। ये मैंने 2 फोल्ड में बिछा लिया। बॉटम पार्ट की लेंथ हम इसमें 26 इंच लेंगे। तो आप देख सकते हो बॉटम पार्ट की लेंथ में इसमें 26 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें 12 इंच की फ्रिल भी ऐड करेंगे। ऊपर से हमें 19 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। ऊपर से जो कमर के लिए हमने निशान लगा दिया है 19 इंच। तो 19 इंच पे हमें एक निशान ऊपर से लगा देना है। 19 इंच ऊपर से निशान लगा देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ ऊपर से मैं कमर की जो लेंथ ले रही हूँ वो ले रही हूँ 19 इंच। यहाँ हमें डॉट डॉट करके ऐसे राउंड राउंड निशान लगा लेना है। ये कमर के लिए निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ। तो ये कमर पे निशान लग चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे है नीचे भी सेम इसी तरह से डॉट डॉट करके, क्योंकि यहाँ हम अम्ब्रेला कट इसे बॉटम पार्ट का जो कटिंग कर रहे हैं वो अम्ब्रेला कट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी हमें डॉट डॉट करके ऐसे ही राउंड राउंड डॉट डॉट निशान लगा लेना है। तो सेम उसी तरह जैसे हमने नीचे लगाए थे। अब हमारा ऊपर और नीचे दोनों तरफ देख सकते हो निशान लग चुके हैं। अब निशान लगने के बाद हमने जो भी निशान लगाए थे उसके ऊपर से हमें इसे कट कर देना है। तो ये देखो मैंने ऊपर से कट कर दिया। अब नीचे से भी सेम हमें इसी तरह से कट कर देना है। तो आप देख सकते हो ये भी हमारा कट हो चुका है। तो ये हमारा बॉटम पार्ट कटिंग हो चुका है। कटिंग होने के बाद देख सकते हो ऐसा लगेगा। हम अब जो बॉटम पार्ट के नीचे जो फ्रिल ऐड करेंगे तो उसकी जो लेंथ में ले रही हूँ वो 12 इंच ली है। तो आप देख सकते हो इसकी लंबाई जो बॉटम पार्ट के लिए नीचे जो फ्रिल लगाएंगे लंबाई हमने ली है 12 इंच। और इसकी जो विड्थ है चौड़ाई आप ध्यान रखना, जो बॉटम पार्ट है ना नीचे आपका उससे आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हम इसमें थोड़ी थोड़ी प्लेट्स भरेंगे। अब ये जो मैंने बॉटम पार्ट कटिंग किया था तो इसकी जो कमर है उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी फ्रिल बन ली है। आप देख सकते हो छोटी छोटी हमने प्लेट्स डाल ली है। अब ये हमारी जो फ्रिल है तो ये दोनों तरफ से मैंने सिल ली है। अब सिलने के बाद इसमें भी मैं छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे, जिससे देख सकते हो ऐसे छोटी छोटी हमें प्लेट्स डालनी है। और ये प्लेट्स डालने के बाद ये हमें बॉटम पार्ट में लगानी है। तो आप देख सकते हो ये फ्रिल हमें ऐसे बनानी है। तो ये हमारी तैयार हो गई है। अब हमें बॉटम पार्ट को लेना है। तो बॉटम पार्ट को सीधी तरफ से लेना और सीधी तरफ से लेने के बाद इसे सीधी तरफ से ही हमें सिलाई करनी है फ्रिल को ऊपर रखने के बाद, क्योंकि इसमें थोड़ा ऊपर से अगर आप फ्रिल रख के सिलोगे तो थोड़ा और खूबसूरत दिखती है हमारी ड्रेस। तो मैंने सीधी तरफ रख के ही इसमें सिलाई की है। अब हम यहाँ टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट कटिंग करने के लिए मैं लाइनिंग लगाऊंगी टॉप पार्ट में। तो टॉप पार्ट की हम लेंथ लेंगे 16 इंच। अब इसको हम जो हमारा फैब्रिक मेन फैब्रिक है उसे हम लाइनिंग के ऊपर रख के कट कर लेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है। तो आप देख सकते हो लेंथ मैंने इसकी 16 इंच ली है और इसका शोल्डर मैंने 7.5 इंच लिया है और इसका जो आर्म होल है वो मैंने 7 इंच लिया है। तो ये हम निशान लगा देंगे 7 इंच पे, आप देख सकते हो। और जो ये मैंने पहले ही कट कर लिया था, क्योंकि ये पार्ट हमारा मिसिंग हो चुका है तो इसलिए मैंने बाद में आपको निशान लगा के दिखाया है। अब हम चेस्ट पे निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मैंने 9.5 इंच पे यहाँ निशान लगा दिया है। कमर हमारी 9 इंच है। तो इन दोनों को हम निशानों को मिला देंगे। जो भी आपकी चेस्ट हो या कमर हो आप उसको 4 से भाग कर लें, आपका निकल आएगा जो भी होगा। तो हमें चेस्ट और कमर के निशानों को आपस में जोड़ देना है। और फिर उसके बाद मैं आर्म होल पे जो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है उसके लिए निशान लगा देंगे हम, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम थोड़ी सी गहराई देते हैं आर्म होल में। तो मैं इसमें आपको लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि कट तो मैंने पहले ही करके रख लिया था। फ्रंट पार्ट आप देख सकते हो। तो इससे इतना देखो इसमें इतनी गहराई दी है मैंने इसमें।
तो दोनों पार्टों में आप देख सकते हो आर्म होल में कितनी फ्रंट है दोनों आर्म होलों में। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ नेक से शोल्डर तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और शोल्डर तक हम आधा इंच इसे थोड़ा सा घटाव देंगे। नेक से आर्म होल की तरफ थोड़ा सा घटाव देना हमें आधा इंच। तो ये दोनों पार्टों में हमारे निशान लग चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कट कर देंगे जो हमने घटाव दिया है। अब मैन फैब्रिक को लेंगे, मैन फैब्रिक को हम इसे मैन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आर्म होल हम मैन फैब्रिक के ऊपर इस लाइनिंग को रख के मैन फैब्रिक की आर्म होल को कट कर देना है। तो अब हमें बैक पार्ट लेना है। तो बैक पार्ट की नेक की जो विड्थ है वो 3.5 इंच ले रही हूँ। नेक की जो चौड़ाई वो मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई हम यहाँ 5 इंच लेंगे। लेंथ 5 इंच ली है और चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है इस नेक की। तो ये नेक हमारी तैयार हो चुकी है। अब आगे वाली नेक की जो चौड़ाई है वो हमने 3.5 इंच ली है और यहाँ हम 5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। तो आप देख सकते हो 5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ हम एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। तो इस नेक की लेंथ मैंने 5 इंच पे यहाँ एक निशान लगाया लेंथ, और यहाँ बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ भी हम एक राउंड नेक की शेप दे देंगे। तो हमने राउंड नेक की शेप दे दी है। अब नीचे से हमें यहाँ 2 इंच पे निशान लगाना है एक। तो 2 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ हम वी शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ वी शेप देने के बाद हमें ये कट कर देना है। तो ये हमारा कट हो चुका है फ्रंट नेक। ये हम फ्रंट नेक बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कटिंग होने के बाद यहाँ बीचों बीच हमें जो लाइनिंग है उसमें निशान लगाने के बाद इसे आयरन कर देना है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। क्या करेंगे, मैं आगे की तरफ यहाँ एक डिजाइन लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने ये मैन फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक के ऊपर मैंने यहाँ जो हमारी बुकरम होती है उसको पेस्टिंग शीट को पेस्ट कर लिया है और पेस्ट करने के बाद हम इस पे लेस लगा देंगे। तो आप देख सकते हो जिससे कि हमारा ये हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके बीचों बीच इसे लगाएंगे नेक के ऊपर। तो आप देख सकते हो ये हमारा तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से आपको तैयार कर लेना है। डोरियाँ यहाँ मैंने पहले से ही बना के रख ली थी। अब हमें क्या करना है, जो नेक की ये जो कोने निकल रहे हैं इन कॉर्नरों पे इन डोरियों को रख लेना और रख के यहाँ एक सिलाई लगा देनी है। तो उल्टे गले पे लगा रही हूँ जिससे कि हम इसे टर्न करेंगे ना तो ये सीधा आ जाएगा। तो हमें बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे लगाने से हमारी नेक पे फिनिशिंग अच्छी रहती है। तो आप ऐसे ही लगाने की कोशिश करें। अगर आप नेक बना रहे हो तो डोरियाँ ज़्यादातर इसे पीछे गले पे लगाने की कोशिश करें जिससे कि हमारी जो नेक की फिनिशिंग अच्छी आती है। अब जो मैन फैब्रिक था उसमें मैंने बीचों बीच मैन फैब्रिक और जो ये लाइनिंग है इसमें हमें बीचों बीच एक कट लगा के इन दोनों को आपस में रख दिया जिससे कि ये दोनों बराबर रहें, इधर उधर ना जाए। तो अब हमें इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे हमें टर्न कर देना ऊपर की तरफ। तो ये नेक के चारों तरफ जो हमारी नेक की शेप है उसी की तरफ चारों तरफ हमें इसमें स्टिचिंग करनी है। तो आप देख सकते हो, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी नेक है उसी के चारों तरफ आप स्टिचिंग करें। अगर आप स्टिच इधर उधर कर देंगे तो आपकी जो नेक है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि अच्छी तरह से स्टिच करें। तो अब हमें इसे स्टिच कर लिया। अब इसे कट कर देना। कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं जिससे कि जो नेक है इसमें हमारी झूलना है और एकदम अच्छी दिखे। तो ये नेक हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो सिंपल तरीके से आपको मैंने ये समझा दिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट की लाइनिंग और जो हमारा मेन फैब्रिक है उन दोनों को आपस में रखने के बाद इसे भी हमें सिल लेना है। सेम जो हमने फ्रंट पार्ट का सिला था सेम उसी तरह से सिलने के बाद इसमें भी छोटे छोटे कट के निशान लगाने के बाद इसे भी फोल्ड कर देना है और फिर इसके ऊपर से भी मैं सिलाई लगा रही हूँ, देख सकते हो। तो ये हमारा सिल चुका है। अब आप क्या करेंगे, दोनों पार्ट जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को लेंगे, उल्टा रखेंगे हम दोनों को और रखने के बाद इसके जो हमारे शोल्डर है आपस में उन्हें सिल देना है। तो आप देख सकते हो ये हमारी सिल चुकी है। ये हमारा
जो टॉप पार्ट है ये तैयार हो ही चुका है। अब इसमें हम जो हमारी फिटिंग है उसमें सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा तैयार हो गया है टॉप पार्ट। अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो बाजू हमने ये देख सकते हो 2 बाजू लिए हैं, डबल फोल्ड है दोनों बाजू। तो हम इसकी लेंथ लेंगे 7.5 इंच, 7.5 इंच मैंने लेंथ ली और इसकी विड्थ हमने 20.5 इंच, 20.5 इंच इसकी विड्थ ली है हमने चौड़ाई। तो आप देख सकते हो ये डबल फोल्ड में, इतना ध्यान रखना दोनों बाजू डबल फोल्ड है। तो इसे हमें कट कर लेना सिंपली, जैसे हम बाजू काटते हैं। तो ये मैंने कट कर ली है। अब हम इसमें जो हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए मैंने पेस्टल शीट ली है। तो इसकी जो डिज़ाइन की जो विड्थ है वो मैंने ली है 1.5 इंच, चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे इस डिज़ाइन की और लंबाई हम इसकी 3.5 इंच लेंगे। तो लेंथ हमने इसकी 3.5 इंच ली है, 3.5 इंच इसकी लंबाई ली है। और यहाँ हमें वी शेप तिरछा रख के वी शेप बना लेनी है। एक डिज़ाइन वी शेप पे एक निशान लगा लेना। तो हमें ये निशान लगाने के बाद 1-1 इंच छोड़ के इसे कट कर लेना और जो मैंने निशान लगाया उसके ऊपर से भी हमें कट कर देना। दोनों डिज़ाइन हमें सेम इसी तरह से कट कर लेनी। तो ये दोनों डिज़ाइन मेरी कट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे जो हमारा अस्तर है उसके ऊपर रख के इस पर आयरन कर देना है जिससे कि ये चिपक जाए। तो आप देख सकते हो ये तैयार हो चुकी है। अब हम स्लिप लेंगे, जो हमारी बाजू है वो लेंगे और इसमें बीचों बीच एक कट निशान लगा देना है। कट का निशान लगाने के बाद जो हमने बाजू के लिए जो डिज़ाइन तैयार की थी उसमें भी एक कट का निशान लगा देना और इन दोनों कटों के निशानों को आपस में रख देना जिससे कि हमारी बीचों बीच डिज़ाइन लगे, इधर उधर ना लगे। और फिर इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें कट कर देना है और बीच में छोटे छोटे कट के निशान लगा देने जिससे कि फोल्ड होने के बाद इसमें कोई झूल ना आए। तो आप देख सकते हो ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। जो हमारी ये डिज़ाइन थी तो ये मैं लगाना पहले भूल गई थी, तो ये हमारी लग गई है सिलाई। अब क्या करेंगे, इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ बाजू के ऊपर से भी हम इस डिज़ाइन के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है हमें, उतनी प्लेट डालें जितना आपकी बाजू की फिटिंग हो, उससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा डाल लें क्योंकि हमें मार्जिन भी चाहिएगा इसमें। तो ये मैंने अपनी बाजू की फिटिंग के हिसाब से इसमें प्लेट डाली थी। तो आपकी जितनी भी हो बाजू, 12 इंच 10 इंच जितनी भी हो उस हिसाब से इसमें प्लेट डाल लें। तो आप देख सकते हो इसमें प्लेट डालने के बाद 1-1 इंच हमें इसमें मार्जिन छोड़ देना है, 1 इंच या 2 इंच जितना भी आप छोड़ना चाहो। तो ये हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो हमें आगे की तरफ से भी उसमें प्लेट डालनी है सेम इसी तरह। तो पहले मैं जो आगे वाले पार्ट है उसे तैयार कर लेती हूँ। इसमें आगे लगाने के लिए हमें ये पार्ट चाहिएगा, तो इसे हमें तैयार कर लेना है। और इसमें हम डोरी भी लगाएंगे। तो डोरी मैंने पहले से ही तैयार करके रख ली थी। तो आप देख सकते हो सेम जैसे हमने आगे प्लेट डाली थी सेम पीछे से भी हमें ऐसे ही प्लेट डाल लेनी है। तो ये हमारी बाजू में प्लेट डल चुकी हैं। अब क्या करेंगे, ये हमने जो तैयार किया था से आगे की तरफ लगाएंगे और इसमें हमें डोरी लगा देनी है एक एक। तो ये डोरी लगाने के बाद हमें इसमें अब सिलाई लगा देनी है। तो ये दोनों को तैयार कर लेना। तैयार करने के बाद इसके ऊपर रख के हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। दोनों बाजू हमारी रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हो बाजू हमें इस तरह से बनानी है। अब जो हमारा टॉप पार्ट था उसके अंदर हमें जो आर्म होल है उसके अंदर घुसाने के बाद इन बाजुओं को भी स्टिच कर देना है, दोनों बाजुओं को।
तो बाजू हमारी सिल चुकी हैं, आप देख सकते हो। टॉप पार्ट हमारा बिल्कुल फाइनली तैयार हो चुका है। जो हमने बॉटम पार्ट तैयार किया था, अब इन टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से हमें आपस में दोनों को सिल देना है। तो आप देख सकते हो इधर भी सिलाई लगा देनी है और जो हमारी कमर है इनको आपस में सिल देना है इसके अंदर घुसा के। तो हमें सिलाई ऐसे लगानी है। पहले हमें जो साइड में जो हमारा खुला हुआ पार्ट था उससे सिल देना, फिर उसके बाद हमें जो हमारा टॉप पार्ट है उसको इसके अंदर घुसा के पहले हम बॉटम पार्ट को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद ही हमें टॉप पार्ट को सीधा इसके अंदर घुसाना है। और घुसाने के बाद जो हमारी सिलाई लगी है ना, जहाँ से उस सिलाई को सिलाई के ऊपर रख के ही हमें इसमें सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी सिलाई इधर उधर ना हो। अगर आपको ये फ्रॉक अच्छा लगा हो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, और ये फ्रॉक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को।